मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब तुम पापनाशक उस कथा को सुनो जिसे पहले समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को उनके पूछने पर बताया था। नारद जी ने पूछा था कि हे कमलासन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता का पूजन होता है और क्या फल मिलता है? आप कृपा पूर्वक बताएं। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, सुनो, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उनके अनेकों नाम हैं, यथा हरि, विष्णु, श्रीधर, मधुसूदन। इनमें से किसी भी नाम से पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, पंचोपचार विधि से उनका पूजन करते हैं, उसे गंगा स्नान से भी अधिक पुण्य फल मिलता है। ऐसा ही फल सूर्य चंद्र ग्रहण काल में केदार व कुरुक्षेत्र में स्नान करने का होता है। भगवान विष्णु के पूजन का फल सागर वन सहित पृथ्वी का दान करने तथा सिंह राशि के बृहस्पति पर होने पर व वेतीपात और दंड योग में गोदावरी व गंडक नदी स्नान के फल जैसा है। भगवान के पूजन का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। इसलिए भगवान का पूजन न किया जा सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। इस दिन आभूषण युक्त गोवत्स दान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी को व्रत करने से मिलता है। जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उसके द्वारा वेद, नाग, गंधर्व, पितर आदि का पूजन स्वतः हो जाता है। हे नारद, स्वयं भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म से जो लाभ मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मरण काल में न तो यमदूतों के दर्शन होते हैं और न ही उसे यम यातना भोगनी पड़ती है। इस एकादशी को रात्रि में जागरण करने से बुरी योनि नहीं मिलती, नरक योनि नहीं मिलती और मरणोपरांत मनुष्य स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह संसार सागर में रहते हुए भी इससे अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान का पूजन करने का फल 1 भार स्वर्ण व 4 भार रजत के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु मोती, रत्न, आभूषण, मणि आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अधिक प्रसन्न तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल भगवान पूजन से उनके सभी पापों का क्षय हो जाता है। अतः हमेशा विष्णु भगवान के पूजन में तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए। हे नारद,
भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी को मैं स्वयं भी नमन करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। तुलसी के शरीर से स्पर्श होने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी युक्त जल से स्नान करने वालों को यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य भक्ति भाव से तुलसी दल भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, वह संसार चक्र के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे नारद, कामदा एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है, उसके पितर स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान के समक्ष घी या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करता है, उसको सूर्यलोक में भी हजारों दीपों का प्रकाश प्राप्त होता है। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या तक अनेक पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो मैंने कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। आप ही लोग इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।